डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे आपके क्लास 10th के चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में। सबसे पहले मैं कंसीडर करूंगा अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है। देखिए, यहां पे मैं कुछ इक्वेशंस लिखता हूं, मैं दो ग्रुप बनाता हूं। पहले ग्रुप में मैं कुछ इक्वेशंस लिखता हूं, जैसे x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 7y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इस तरह की इक्वेशंस है। दूसरे ग्रुप में मैं इक्वेशन लिखता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स क्यूब माइनस 27 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक, एक्स वाई इज इक्वल टू 16। तो देखिए, यहां पे हम विचार करते हैं पहले ग्रुप में किस तरह की इक्वेशंस है। पहले ग्रुप में जो इक्वेशंस है, आप देखिए ध्यान से, इन सब में क्या सिमिलरिटी है। जितने भी वेरिएबल्स है, देखिए पहली इक्वेशन में वेरिएबल एक्स है, इसमें पावर कितनी, हाईएस्ट पावर 1। ठीक है, अब इस इक्वेशन में देखिए जो वेरिएबल एक्स है उसमें पावर है 1। इसमें भी देखिए, इसमें दो वेरिएबल्स है एक्स और वाई, इनमें भी दोनों वेरिएबल्स के ऊपर पावर्स कितनी है, 1 एंड 1। ठीक है, यहां पे भी पावर्स जो है 1 एंड 1 है। यहां पे आइए जरा, यहां पे देखते हैं, इसमें वेरिएबल एक्स है, इसके ऊपर कितनी पावर है, 2। यहां पे वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर है 3। यहां पे वेरिएबल्स के ऊपर पावर्स है 2 एंड 2। यहां पे वेरिएबल्स पे जो इंडिविजुअल पावर्स है वो तो 1 है, बट ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर के इक्विवेलेंट ही समझा जाता है। तो देखिए, ये जो कैटेगरी है जिसमें वेरिएबल्स के ऊपर पावर जो होती है वो 1 होती है, ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। और यहां पे जिसमें जो वेरिएबल के ऊपर पावर्स जो होती है वो 1 से ज्यादा होती है, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशंस नहीं कहते हैं, ये नॉन लीनियर इक्वेशंस होती है। ठीक है, चलिए इसकी बात हम करेंगे नहीं, अब हम इसकी बात करते हैं। यहां पे भी देखिए, जो पहली दो इक्वेशंस है, इसमें देखिए वेरिएबल्स क्या है, एक की वेरिएबल है एक्स, दूसरी इक्वेशन में भी एक ही वेरिएबल है एक्स। लेकिन जो बात की ये दो इक्वेशंस है, इसमें दो वेरिएबल्स है, एक्स और वाई, एक्स और वाई। तो ये जो पहली दो इक्वेशंस है, इन्हें हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। पहली जो इक्वेशन है, देखिए इसमें एक ही वेरिएबल है, ये आपने क्लास 8th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ये। बाद की जो दो इक्वेशंस है, ये दोनों लीनियर इक्वेशंस है, पर इनको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो ये है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो ये तो इनका परिचय हुआ। अब हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म। एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म है। इसमें ए कौन है, ए एक कांस्टेंट नंबर है जो एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, बी एक कांस्टेंट नंबर है जो वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, और सी एक कांस्टेंट अलग नंबर है। ठीक है, अब अगर मैं इस जनरल फॉर्म से ये वाली इक्वेशन कंपेयर करूं, यहां मैं लिखता हूं 3x माइनस 7y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में आप देखिए, जो सेकंड इक्वेशन जो मैंने लिखी है, इक्वेशन 3x माइनस 7y प्लस 17 इज इक्वल टू 0, इसमें x से कौन मल्टीप्लाइड है, 3। तो इस हिसाब से इस इक्वेशन के लिए a की वैल्यू हो गई 3। यहां y से कौन मल्टीप्लाइड है, -7, तो b की वैल्यू हो गई -7। इस तरह से c की वैल्यू हो गई 17। तो ये बात हुई किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म की। अब हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस की। आइए, इसके लिए मैं एक सिंपल सी इक्वेशन कंसीडर करना चाहूंगा। ये सिंपल इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है मैंने, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ देखिए, इसका क्या मतलब है, दो वेरिएबल सही है, x और y, ये दोनों ऐड होते हैं और जो रिजल्ट आता है वो 2। मतलब ऐसे कोई भी दो नंबर्स जिनका सम 2 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर मैं x की वैल्यू ले लेता हूं 0, x की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी है, तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2। तो इसका मतलब इसका
इसको सेटिस्फाई करने वाली वैल्यूज क्या है, 0 2। ये पेयर है, इसमें दोनों वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही है। पहली वैल्यू x के लिए, दूसरी वैल्यू y के लिए। बिल्कुल ठीक इसी तरह से अगर x की वैल्यू में 1 रख दूं तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो मैं बोलूंगा 1 and 1 इसको सेटिस्फाई करता है। सिमिलरली अब मैं थोड़ी बड़ी वैल्यू लेता हूं, x की वैल्यू में ले लेता हूं 35, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -33। तो 35 कॉमा -33 ये इसे सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को। अब मैं थोड़ी और बड़ी वैल्यू ले लेता हूँ, x की वैल्यू में ले लेता हूँ 768, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -766। इन दोनों का सम देखिए क्या हो जाता है, ये 768 कॉमा -766 इसको सेटिस्फाई करता है। तो देखिए ये सारे पेयर्स है, इन पेयर्स में ये दोनों वैल्यूज, एक वैल्यू x के लिए और दूसरी वैल्यू y के लिए, इसे सेटिस्फाई करते हैं इस इक्वेशन को। तो इनको हम बोलते हैं, ये सारे पेयर्स क्या है, ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। जी हाँ, अब बात तो ये आपको समझ में आ गया कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस क्या होते हैं। अब बात ये है कि कितने सॉल्यूशंस होते हैं। मेरा जवाब है इनफाइनाइट, कोई एंड ही नहीं है, आप इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बना सकते हो। ठीक है, तो अब आपको यह समझ में आया कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं इसको फिर से रिपीट करना चाहता हूं, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, अब इस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को हम एक काम करते हैं, कार्टेशियन सिस्टम में ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं। कैसे प्लॉट करते हैं देखिए मैं बता रहा हूं, उससे पहले मैं एक कार्टेशियन सिस्टम की कंस्ट्रक्शन करता हूं। ये है वर्टिकल जो लाइन है वो मैं बना दूंगा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस होती है वर्टिकल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता होगा, और ये ओरिजिन है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। अब बात हो रही थी कि ये जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है किस इक्वेशन के, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इसके जो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है इनको मैं कोऑर्डिनेट समझ के यहां पे प्लॉट कर देता हूं। कोऑर्डिनेट्स कैसे समझने, ये जो पहला पार्ट है ये x कोऑर्डिनेट लेता हूं, जो दूसरा पार्ट है मैं वो y कोऑर्डिनेट लेता हूं उससे रिलेटेड। तो जब मैं इन पे प्लॉट करूंगा तो ये इनफाइनाइट, ये जो क्या है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, ये इनफाइनाइट पॉइंट्स बन जाएंगे, और उन इनफाइनाइट पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी कुछ इस तरह की। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट कर दें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। हाँ, आपको यहां मैं बता देना चाहूंगा कि ये जो नॉन लीनियर इक्वेशंस है ना, ये जो सेकंड ग्रुप में मैंने ली थी, अगर आप इनका ग्राफ बनाएं, इनको इनके सॉल्यूशंस को आप ग्राफ पे प्लॉट करें तो आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब आप याद रखिएगा, लीनियर इक्वेशंस वही इक्वेशंस होती है जिनके सॉल्यूशंस को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट कर दें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो स्ट्रेट लाइन देने वाली इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब यहां पर क्या है, मैं इस इक्वेशन को फिर से लिख लेता हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। यहां पर इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है और यहां पे इस स्ट्रेट लाइन के इनफाइनाइट पॉइंट्स है। तो इस स्ट्रेट लाइन के जो इनफाइनाइट पॉइंट्स है उसमें से हर एक पॉइंट इस इक्वेशन के किसी न किसी सॉल्यूशन से बिलोंग करता है। ठीक है, तो यह बात हो गई हमारी आज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। अब इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में। तो अब हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की। जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो एक पेयर में कितनी इक्वेशंस होनी चाहिए, 2 इक्वेशंस होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं 2 इक्वेशंस लेता हूं, बड़ी सिंपल इक्वेशन लेता हूं, x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरी सिंपल इक्वेशन लेता हूं x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 इक्वेशंस मैंने लिए, ये मेरा तैयार हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ध्यान रखिए, मुझे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात नहीं कर रहा, मैं किसी एक इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा, मैं सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि ये जो पहली इक्वेशन है इसके कितने सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट। ये दूसरी इक्वेशन है, इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट। तो कुछ सॉल्यूशंस हो सकता है ऐसे हो, एक कोई सॉल्यूशन या ज्यादा सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन इन दोनों को सेटिस्फाई करते हो, मतलब इन दोनों के कॉमन सॉल्यूशंस हो। हाँ जी, उसी को हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एक काम करता हूं, मैं इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करता हूं। चलिए एक कार्टेशियन सिस्टम फिर से बनाते हैं।
ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, और ये है ओरिजिन। ठीक है, अब पहली इक्वेशन को अगर जब मैं प्लॉट करूंगा तो मुझे कुछ ऐसी वैल्यूज, ऐसी स्ट्रेट लाइन मिलेगी, कुछ इस तरह की होगी। ये पहली इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन है, इसको मैं नाम लिख लेता हूं यहाँ पे x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जब मैं ये दूसरी इक्वेशन को प्लॉट करूंगा तो जो मुझे दूसरी स्ट्रेट लाइन मिलेगी वो कुछ इस तरह की होगी। यहां पे मैं इसका नाम लिख लेता हूं x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और मैं ये ऑब्जर्व करता हूं कि ये दोनों स्ट्रेट लाइंस जो है वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, और ये देखा गया है कि ये जो पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 1 एंड 3, मतलब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 1 और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 होगी। तो आपने क्या देखा, ये जो पहली स्ट्रेट लाइन है, ये पहली स्ट्रेट लाइन ये वाली है ना, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, या ये इक्वेशन इस स्ट्रेट लाइन को बताती है। ये दोनों रिलेटेड आपस में। इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, तो इस स्ट्रेट लाइन के इनफाइनाइट पॉइंट्स है। इस स्ट्रेट लाइन पे कितने पॉइंट्स लाई करते हैं? इनफाइनाइट। ठीक इसी तरह से दूसरी जो स्ट्रेट लाइन है उस पे कितने पॉइंट्स लाई करते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस से अपने अपने। लेकिन कोई एक पॉइंट है जो दोनों ही स्ट्रेट लाइंस पर लाई करता है, मतलब ये जो पॉइंट है इस पहली स्ट्रेट लाइन पे भी लाई करता है और दूसरी स्ट्रेट लाइन पे भी लाई करता है। ठीक है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? इसके कोऑर्डिनेट्स है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं x की वैल्यू 1 और जो y की वैल्यू 3 है वो इन दोनों इक्वेशंस का कंबाइन सॉल्यूशन है, कॉमन सॉल्यूशन है। आइए हम चेक करते हैं कैसे। देखिए, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 को मैं यहां प्लॉट करता हूं। पहली इक्वेशन में 1 और 3 यहां लिखेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो वेरीफाई हो गया, हाँ होता है ऐसे। और जब मैं ये दूसरी इक्वेशन में रखता हूं x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, तो क्या मिलता है? देखिए यहां पे मिलेगा 1 माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये भी वेरीफाइड है, ये भी होता है, दोनों ट्रू है। इसका मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 क्या है? इन दोनों ही इक्वेशंस का कॉमन सॉल्यूशन है, और इसी को हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है।